हेलो फ्रेंड्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू यूनिवर्सल फिजिक्स विद जेके। और जैसा कि हमें पता है, हम पढ़ रहे हैं यूनिट 1 चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स, वैद्युत विभव तथा संधारित्र। क्वेश्चन 1 आज इसके जो है न्यूमेरिकल कर देते हैं। क्वेश्चन 1 है अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स filled with air between the plate has a capacitance of 8 microfarad. What will be the capacitance if the distance between the plate is reduced by the half and the space between them is filled with a substance of dielectric constant 6? अर्थात हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है। ये कह रहा है कि हमारे पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है और जब संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु है तो इसकी जो धारिता होगी, वायु होने पर जो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है C नोट इज इक्वल्स टू है 8 पिको फैराड, इतनी दी गई है। ये कह रहा है यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई प्रावैद्युत माध्यम रख दिया जाए जिसका प्रावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है, दैट मींस के का मान क्या है 6 है, और इनके बीच की जो दूरी है वो आधी कर दिया है यानी कि d/2 कर दी जाए तो इसकी धारिता क्या होगी। जैसा कि हमें पता है कि यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वायु होती है तो उसकी धारिता होती है C नोट इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नोट A अपॉन D, ये होती है। अब यदि समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई प्रावैद्युतांक यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट रख दिया जाता है तब उसकी जो धारिता होती है वो हो जाती है C इज इक्वल्स टू K एप्सिलॉन नोट A बटे D। और ये कह रहा है चूंकि इनके बीच की जो दूरी है वो आधी कर दी जाती है, दैट मींस d/2, ये हो जाएगी 2k एप्सिलॉन नोट A अपॉन D के इक्वल्स। यहाँ से हम कह सकते हैं 2k एप्सिलॉन नोट A अपॉन D इक्वल्स है C नोट के, ये C नोट के इक्वल्स है, दैट मींस C हमारी क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 2k C नोट के इक्वल्स। और यहाँ से 2 k का मान है 6 और C नोट का मान है 8 पिको फैराड यानी कि 8 इंटू 10⁻⁻12 फैराड इक्वल टू 10⁻⁻12। तो 8 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, दैट मीन्स यहाँ पे इन तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ से 96 इंटू 10⁻⁻12 फैराड यानी कि 96 पिको फैराड। तो यदि हम समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच कोई प्रावैद्युतांक रख देते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 6 है तो उसकी जो धारिता होगी वो 96 पिको फैराड होगी। नेक्स्ट बताओ, 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 9 माइक्रोफैराड आर कनेक्टेड इन सीरीज। हमारे पास 3 कैपेसिटर है जिनकी जो कैपेसिटेंस है वो 9 पिको फैराड है, 9 पिको फैराड है यानी कि 9 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। तीनों ये जो तीनों कैपेसिटर्स हैं वो तीनों सीरीज में जुड़े हुए हैं यानी कि एक दूसरे की जो है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड आउट करनी है कि इनकी जो है टोटल कैपेसिटेंस यानी कि तुल्य धारिता क्या होगी। अब सीरीज में क्या होता है, जब हमारे पास सीरीज में जुड़े होते हैं जो टोटल तुल्य धारिता होती है वो आती है ऐसे, जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे सबको वैल्यू को रख के तो यहाँ से जो C आएगा सारी वैल्यू पुट करा के जब हम ये C निकालेंगे तो हमारा C आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻12/3 दैट मीन्स 3 इंटू 10⁻⁻12 फैराड। ये आ जाएगी हमारी जो है तुल्य धारिता यानी कि टोटल जो कैपेसिटेंस आ जाएगी इनकी कॉम्बिनेशन की वो होगी 3 इंटू 10⁻⁻12 फैराड के इक्वल्स आ जाएगी बी पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, यानी कि प्रत्येक कैपेसिटर का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा यदि
ये जो कॉम्बिनेशन है इन तीनों का, इफ द कॉम्बिनेशन इज कनेक्ट टू 120 वोल्ट सप्लाई, अगर इसके पूरे कॉम्बिनेशन को हमने जो है 120 वोल्ट की सप्लाई दी। चूंकि कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज और हमें पता है कि श्रेणी क्रम में जो होता है हमारा आवेश समान होता है, यानी कि जो चार्ज होता है उसका मान हर जगह इक्वल होता है। तो हम यहाँ से जो है चार्ज फाइंड आउट करेंगे और हमें पता है कि कॉम्बिनेशन की कुल कैपेसिटी क्या आ गई, टोटल जो कैपेसिटेंस आ गया वो ये आ गया, सप्लाई 120 वोल्ट। तो क्यू इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, क्यू बराबर आ जाएगा हमारा सी वी के इक्वल्स, क्यू बराबर आ जाएगा सी वी, दैट मीन्स 3 इंटू 10⁻⁻12 और इंटू 120, दैट मीन्स इसकी इसमें गुना कर देंगे तो 360 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम, 360 गुना 10⁻⁻12 कूलाम। दैट मीन्स कि जो कॉम्बिनेशन बन के आएगा तो इसका टोटल चार्ज होगा वो 360 गुना 10⁻⁻12 कूलाम होगा। हमें फाइंड आउट करना है कि प्रत्येक कैपेसिटर पर वोल्टेज क्या होगी। चूंकि तीनों कैपेसिटर की कैपेसिटी इक्वल है तो इसलिए इन पर वोल्टेज भी इक्वल होगी। दैट मीन्स Q इज इक्वल सी वी इज इक्वल टू आ जाएगी Q अपॉन C1 या लिख सकते हैं C2 या लिख सकते हैं यहाँ पे इसकी जगह C3, क्योंकि तीनों ही इक्वल है तो तीनों पर ही जो है इक्वल होगी कैपेसिटी। दैट मीन्स Q का मान है हमारा 360 इंटू 10⁻⁻12 और डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁻⁻12, दैट मीन्स 40 वोल्ट। Question number 3. A 12 picofarad capacitor is connected to a 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? 12 वोल्ट पिकोफैराड का एक संधारित्र 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ा है, तो संधारित्र में कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा संचित होगी। कैपेसिटर C का मान क्या है 12 पिकोफैराड, दैट मीन्स कि 12 इंटू 10⁻⁻12 फैराड, और जो पोटेंशियल दिया हुआ है वो कितना दिया है 50 वोल्ट, और इसने कहा है कि एनर्जी बतानी है जो स्टोर्ड है कैपेसिटर में, तो U इज इक्वल्स टू 1/2 CV², दैट मीन्स 1/2 इंटू 12 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 50 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स कि ये तुम्हारी जो आ जाएगी वो आ जाएगी 15,000 into 10⁻⁻12, that means 1.5 into 10⁻⁸ जूल। तो एनर्जी stored in the capacitor is equals to 1 decibel 5 into 10⁻⁸ जूल। Next question. Find the total capacitance of the combinations, यानी कि हमें एक संयोजन दिया हुआ है जिसमें जो कैपेसिटेंस जुड़े हुए हैं सीरीज और पैरेलल में, तो हमें फाइंड आउट करना है कि ए और बीच के बीच कुल धारिता कितनी होगी, यानी कि टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, जहां पर जो है C1, C2, C3 और C4 चारों की वैल्यू 2 माइक्रोफैरड है। तो C1, C2, C3 एंड C4 ऑल आर इक्वल और वैल्यू दी है 2 माइक्रोफैरड, दैट मीन्स कि 2 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। तो हमें टोटल कॉम्बिनेशन की जो है कैपेसिटेंस का फाइंड आउट करनी है। तो देख लेते हैं ए और बी के बीच, यहाँ पर ये जो हमारा C1 है, C1, C2 और C3 ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। इसे हम ऐसे कर सकते हैं ए और बी के बीच ये C1, C2, C3 एंड C4 ऐसे कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं क्या कि जो C1, C2 और C3 है वो तीनों सीरीज में हैं, तो यहाँ पे जो इनकी टोटल कैपेसिटेंस होगी C1, C2 और C3 की क्या हो जाएगी, जो तुल्य धारिता होगी वो होगी 1/, कंसिडर कर लेते हैं C डैश है, तो 1/C डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, that means 1/2 plus 1/2 plus 1/2, that means 3/2। हमें फाइंड आउट करना है C डैश, तो C डैश का मान हो जाएगा 2/3 माइक्रोफैरड। दैट मीन्स कि C1, C2 और C3 का जो कॉम्बिनेशन आ जाएगा
वो आ जाएगा 2/3 माइक्रो फैराड। और हमारा जो ये फिगर है वो रिड्यूस हो जाएगा ऐसे, सी डैश, इन तीनों को मिलाकर सी डैश बन गया। और हम देखते हैं कि सी डैश और सी फोर कैसे हैं, पैरेलल में यानी कि समांतर क्रम में है। और तो समांतर क्रम में इन दोनों को मिला के तुल्य धारिता क्या होगी, C इज इक्वल्स टू, समांतर क्रम में है तो तुल्य धारिता क्या होगी, C इज इक्वल्स टू सी डैश प्लस सी फोर। सी डैश का मान है 2/3 और सी फोर का मान है 2, दैट मीन्स आ जाएगा 8/3 माइक्रो फैराड। यानी कि A और B के बीच जो तुल्य धारिता होगी वो हो जाएगी 8 माइक्रो फैराड की इक्वल हो जाएगी तुल्य धारिता ऑफ द कॉम्बिनेशंस। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अगर आपको किसी अन्य क्वेश्चन से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर हमें ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी क्वेरी हमें वहां भेज सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द कर आपके पास उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बाय, थैंक यू।